बिहार की जलवायु। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के। तो बिहार की जलवायु को देखेंगे और अपने समय से पहले, ठीक है कि नहीं, कोशिश करूंगा कुछ करेंट को भी आप तक हम पहुंचा दें, जिससे कि आप भविष्य में और बेहतर प्रयास कर सकिए। तो स्टार्ट करने के पहले बिहार की जलवायु, पहले ही मैंने लिखवाया था आपको कि जो भारत की जलवायु है वही बिहार की भी जलवायु है, और मानसून भी उसी मानसून से है जो अधिकांश भारतीय क्षेत्र जिस मानसून से प्रभावित है, उसी मानसून से बिहार का भी क्षेत्र प्रभावित है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और उस कड़ी में फिर जलवायु के वर्गीकरण की अवधारणा को थोड़ा देखेंगे, कोपेन के कि बिहार जो है किस जलवायु के वर्गीकरण के क्षेत्र में आता है। तो जो बिहार की जलवायु के कॉन्टेक्स्ट में जानना है तो हम लोग उसी एंगल से जानेंगे जैसे हम लोगों ने भारत का जाना है। जो भारत का है वो तो है ही। तो लिखिएगा कि बिहार की जलवायु भारतीय जलवायु की तरह ही, भारतीय जलवायु की तरह ही बिहार की जलवायु भारतीय जलवायु की तरह ही, भारतीय जलवायु की तरह ही उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। यद्यपि अक्षांश के दृष्टि से, अक्षांश के दृष्टि से, यद्यपि अक्षांश के दृष्टि से, अक्षांश के दृष्टि से उपोष्ण जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण तब दोनों चीज है, उपोष्ण कटिबंधीय है। उष्ण में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ गर्मी, लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग के यहाँ तो हर तरह की जलवायु पाई जाती है, ऋतु पाई जाती है। कोई भी ऐसी ऋतु नहीं है, जैसे पूरे विश्व में भारत सबसे सुंदर ऋतु के क्षेत्र में, उसी तरह से भारत में सबसे अच्छा बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह है। ठीक है कि नहीं, यहाँ गर्मी भी अच्छा अनुभव हो जाता है, जाड़े की भी अच्छी अनुभव है। अब तो थोड़े दिनों के बाद बसंत ऋतु आएगी, उसका भी अनुभव ले सकते हैं, बरसात की भी अनुभव लेते हैं। मतलब सभी तरह की ऋतु से आपका अंतः संबंध स्थापित होता है। एक समय में बिहार के जो वर्षा के आंकड़े थे वो 125 सेंटीमीटर, और हालांकि आपका आजकल बदल जाता है। अभी जो आंकड़े दर्ज किए गए वो 112 सेंटीमीटर दर्ज किए। देखो कि 13 सेंटीमीटर का फासला एक वर्ष में हो गया। ये तो जलवायु परिवर्तन है। कभी 140 हो जाएगा तो कहेंगे यह भी जलवायु परिवर्तन है। और सबसे अधिक एक समय में किशनगंज में होता था, औरंगाबाद में सबसे कम होती थी। लेकिन पिछले वर्ष सबसे अधिक वर्षा पश्चिम चंपारण में रिकॉर्ड दर्ज की गई। देखिए इसको ऐसे लिखो, उल्लेखनीय है कि बिहार में औसत वर्षा 125 mm होती है। हालांकि आंकड़े फिर हो सकता है चेंज हो जाए सर्वे के अनुसार, लेकिन अभी मोटे तौर पे लिख लो, कुछ ही का अंतर होगा। 125 mm होता। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 112 है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 112 है। ठीक है, 112 है। सबसे अधिक पिछले साल गत वर्ष पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण,
और पश्चिम चंपारण और सबसे कम औरंगाबाद में दर्ज की गई। भूलेंगे नहीं कि बिहार की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। महाद्वीपीय जलवायु में होती है कि महाद्वीपीय जलवायु में नमी अधिक होती है, हिमालय की हवा सीधे बिहार में प्रवेश कर जाती है। लिखेंगे तो ऐसे लिख लो, बिहार की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं क्योंकि वर्षा अधिक मतलब नमी अधिक है और समुद्र से दूरी का भी अधिक होना है। समुद्र से दूरी भी बिहार की क्या है, अधिक है। और हिमालय की हवा डायरेक्ट क्या होती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। नमी अधिक और समुद्र से दूरी का अधिक होना है तो हम लोग महाद्वीपीय कहते हैं। तो यदि कभी दे दे कि बिहार की जलवायु उपोष्ण नहीं दे, अब महाद्वीपीय दे दे, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे भी ध्यान रखिए कि पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। यदि कभी पूछे, उसको हम लोग ओरेगोनिक रेनफॉल कहते हैं। कॉपी के ऊपर में लिख लो या बूस्टर फैक्ट में। जो बूस्टर फैक्ट अभी लिखे थे आप उस वहां लिख लीजिए कि भारत में अधिकतम वर्षा पर्वतीय होती है, ये नहीं कि चक्रवातीय होती है। अधिकतम वर्षा पर्वतीय होती है। अच्छा सुन लीजिए, यह है गत वर्ष के अनुसार। इस आंकड़े में भी की परिवर्तन हो जाए। जब सर्वे आएगा यदि वही रहा तब तो ठीक है, और नहीं रहा तो अपना क्या करेंगे, हम लोग ऐसे भी सर्वे पे काम करते हैं तो बदल देंगे उसको, ठीक है कि नहीं। और थोड़ा सा अपने स्तर से भी इस पर नजर रखिए, सीधी सी बात है। तो आपको एकदम अपडेट, जैसे किताबों में देता है 2023 का संस्करण, लेकिन कोई संशोधन नहीं करता है। तो 10 साल पहले का तथ्य है, उसी तथ्य को जैसे मैं लिखा है ना, 125 है, वर्तमान आंकड़े के अनुसार 112 है, ऐसा किताब नहीं लिखता है, ठीक है कि नहीं। किताब अपना जो 10 साल पहले 125 लिख दिया, वही 125 सामने में ही है, 125 का 125 ही रहता है। और हम तो आपको संशोधित करके भी लिखवा देते हैं और ये भी कह देते हैं कि भविष्य में फीस यदि संशोधित हुआ तो आप उसका संशोधन कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, या मैं करवा ही दूंगा। आगे लिखिएगा, ध्यान में रखें कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो भूमध्य सागर से आती है, जो भूमध्य सागर से आने वाली हवा है, भूमध्य सागर से आने वाली हवा है, और इससे शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। इससे शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। इससे शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। इससे शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है, ठीक है। इससे और ये शीतोष्ण चक्रवात से जो वर्षा होती है वो इसी रबी फसल में क्या करती है, यही वो समय है
ठीक है। शीतोष्ण चक्रवात मुख्यतः पूर्वी तटीय क्षेत्र में आती है, जिसका इम्पैक्ट उड़ीसा में चक्रवात आता है तो हमारे यहाँ इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। 2-3 दिन तक मेरे यहाँ भी काले माले मादा बादल जो है वो बिखरा होता है। तो वो जो वर्षा वो रवि के फसल के लिए क्या है, अभी कौन सा समय चल रहा है, रवि। रवि में क्या आता है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। ध्यान रखिए। तो ये लिख देंगे। रुको, कहाँ तक थे, शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण करता है। इससे जो चक्रवातीय वर्षा होती है, इस कड़ी में जो चक्रवातीय वर्षा होती है, शीतोष्ण चक्रवात लिखे ना, अब लिखेंगे इससे जो वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है, इससे या इस कड़ी में जो वर्षा होती है वो रबी फसल के लिए उपयोगी है। ठीक है, रबी फसल के लिए होती है। रबी फसल के लिए होती है। नोट, बिहार में मॉनसून 15 जून से 10 अक्टूबर तक होता है। 15 जून से 10 अक्टूबर के बीच होता है। पंद्रह जून से 10 अक्टूबर के बीच होता है, जबकि भारत में 1 जून से 10 सितंबर तक। जबकि संपूर्ण भारत में, मतलब भारत में अधिकांश क्षेत्र में 1 जून से 10 सितंबर तक। तो हमारे यहाँ अधिक है कि कम है, ठीक है। हमारे यहाँ मानसून वर्षा क्या है, अधिक है। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ वर्षा गर्मी के दिनों में भी होती है, मतलब मई में भी होती है। और मई में, अप्रैल मई में जो वर्षा होती है, एक तो मानसून पूर्व वर्षा है और एक है संवहनीय वर्षा। उत्तरी बिहार में जो वर्षा होती है वो संवहनीय होती है, कन्वेंशनल होती है। ठीक है कि नहीं। वो टेम्परेचर का से संबंधित होती है, टेम्परेचर और जो पवन की दिशा है उससे प्रभावित होती है। तो लिखेंगे, नोट में लिख देंगे, उत्तर बिहार में गर्मी के दिनों में वर्षा, उत्तर बिहार में गर्मी के दिनों में वर्षा संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा में क्या होती है, संवहनीय वर्षा में बड़ा अच्छा होता है कि नीचे का जो सरफेस है, नीचे का जो सरफेस है, ठीक है, नीचे का जो सरफेस है, ये मान लिया सरफेस है, ये क्या है, ये हमारा सरफेस क्षेत्र है। और सरफेस क्षेत्र से गर्म हवा क्या है, ऊपर उठेगा। और ये गर्म हवा जो है, जो बादल बनाएगा, वही बादल ये क्या करेगा, बारिश करेगा, जो स्थानीय पवन के प्रवाह में होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे वर्षा उत्तर बिहार में विशेषकर गर्मी के दिनों में, मतलब गर्मी की जब शुरुआत होती है उसी समय होती है। और अभी तो पढ़े ही थे कि अप्रैल मई में जो वर्षा काल वैसाखी है, नॉर्वेस्टर है, वो तो पढ़ ही लिए हो। लेकिन फिर भी लिखेंगे कि बिहार में काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर की वर्षा अप्रैल के महीने में होती है, मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। वहां तो पढ़ रहे थे ऑल इंडिया लेवल पे, यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग बिहार के लेवल पे। क्योंकि आपके बीपीएससी में बिहार विशेष बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। 30 क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स को मिला दीजिए तो 25 से 30 क्वेश्चन है। कहते भी हैं पीटी कंप्लीट करना है तो हिस्ट्री बढ़िया कर लो, बिहार बढ़िया कर लो, करंट बढ़िया कर लो, बस 4 कर लो। साइंस को अच्छे से, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की एक समझ विकसित कर लीजिए, पास। छोड़ दो सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना को कमांड, कमांड का मतलब होता है कि 110 क्वेश्चन का टारगेट है तो 105 रहना चाहिए सही। ये नहीं कि बनाते समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई तो 1935, जो मन में आया वही बना रहे हो, तब क्या होगा, सारा जो स्ट्रेटजी है वो क्या हो गया, फेल, खत्म। जब ऐसे ऐसे, अभी कई लड़के कहते हैं ना, कुछ कुछ परीक्षा दे के आए हैं टीचर वाला, आज तो खैर टीचर वाला का रिजल्ट भी आया, साइंस के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं।
क्योंकि इस बार साइंस के बैच भी नहीं मैं चलाया था, लेकिन फिर भी जो है सो साइंस जो जितना हम 1 to 5 में पढ़ा दिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जितना मैथ हुआ था उससे भी लड़के पास कर गए, क्योंकि 40 नंबर का जीएस है, 30-32 बना ही दिया। उधर 80 नंबर में 40 से 50 नंबर में ले आया तो पास कर गया। जनरल कट ऑफ कितना 78-79 करीब में है, 120 में, ठीक है कि नहीं, निगेटिव है नहीं, तो स्वाभाविक है कि आसान है। महिलाओं के लिए 65-62-64 है, ठीक है कि नहीं। कैटेगरी में तो और भी कम हो जाता है, ईडब्ल्यूएस है, कोई ईबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कुल में आ जाए। खैर अभी हमें उससे लेना देना नहीं है। लेना देना यह है कि हमने अभी बताया कि उत्तर बिहार में गर्मी के दिनों में वर्षा समनीय होती है, और बिहार में मानसून पूर्व वर्षा काल वैसाखी होती है। तो लिखेंगे बिहार में मानसून पूर्व वर्षा काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर होती, काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर होती है, काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर होती है। इसके ऊपर चक्रवात का प्रभाव होता है, इसके ऊपर चक्रवात का प्रभाव होता है, और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से संबंधित। चलिए, लेकिन जब हम बात करेंगे तो यह बात कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो यह बात हम सबसे पहले करेंगे कि हमारा जो जलवायु वर्गीकरण है, उसमें जो अधिकांश ओपन का जो जलवायु वर्गीकरण है, उसका संबंध, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछे भी हुए है कि CW गंगा के मैदान से संबंधित है। ध्यान किया तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, एकदम याद रखना, बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW के तहत आता है, तथा AW के तहत आता है, तथा AW के तहत आता है। जबकि थॉर्नवार्ट के अनुसार, CAW, थॉर्नवार्ट के अनुसार CAW और ट्री बार्थो के अनुसार, और सब अपना अपना वर्गीकरण का एंगल दिया था, और ट्री बार्थो के अनुसार CAW और AW विभाग में आता है, AW विभाग में आता है, AW विभाग में आता है। तब क्या लिखोगे कि ऋतु परिवर्तन, ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, ये सब क्या, ठीक है कि नहीं। तो यही मुख्य बिंदु है। बिहार में जलवायु से संबंधित, मानसून से संबंधित, ऑलरेडी ऊपर में लिखे ही थे कि बिहार की मानसून, भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून की ही क्या है, प्रभाव में है। तब ऐसा नहीं कि पूछे कि मुजफ्फरपुर में वर्षा किस मानसून से होती है, कि तो सर पढ़ाई भी नहीं किए कि मुजफ्फरपुर में वर्षा किस मानसून से होती है, ठीक है कि नहीं। मुजफ्फरपुर में वर्षा दक्षिण पश्चिम से होगी, नहीं तो आपको निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम से कौन सी वर्षा कहाँ नहीं होती है, तो उत्तर पूर्व, वो दक्षिण भारत में नहीं होती है, तो और चुन दीजिएगा। अब तो आपका समय अभ्यास करने का होगा, जिस पर नजर रखेंगे, और इस तरह से आप इन चीजों को मूर्त रूप प्रदान करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बिहार की मानसून जलवायु समाप्त होती है और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बूस्टर फैक्ट। तो इसका भी थोड़ा बूस्टर फैक्ट पढ़ लो। बूस्टर फैक्ट, पहला बूस्टर फैक्ट है कि बिहार में सबसे अधिक ठंडा जनवरी के महीने में होती है। जनवरी के महीने में होती है। दूसरा, उत्तर बिहार में 18 जिला बाढ़ से प्रभावित है। उत्तर बिहार में 18 जिला बिहार से प्रभावित है। इसका मुख्य कारण नदी के मार्ग में परिवर्तन है। इसका मुख्य कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन है। इसके अलावा हिमालय नदी भी बिहार के हिमालय नदी भी बिहार के उत्तर बिहार के बाढ़ के कारणों में है, कारणों में आते हैं। उत्तर बिहार के कारणों में आते हैं। क्या फिलहाल इतनी बातों को ध्यान में करके रख लीजिए। तो अभी आपको जानकारी दी गई, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह परिचर्चा समाप्त होती है। और हम लोग इस टॉपिक को उठाए थे, भारत का सामान्य भूगोल, वो आज आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया ना। भारत का सामान्य भूगोल आज कंप्लीट हो गया 4 चैप्टर के साथ। कल हम लोग सामाजिक भूगोल में हाथ लगाएंगे और सामाजिक भूगोल में भारत की जनगणना, बिहार की जनगणना, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, तो उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, जनजाति, फिर बिहार में तो जनजाति 1% से भी कम है। भारत की जनजाति का भी हम लोग थोड़ा विश्लेषण करेंगे। और दूसरे भाग में फिर हमारे द्वारा जो आर्थिक पक्ष है, आर्थिक भूगोल, कृषि, पर्यावरण, खनिज, उद्योग और परिवहन, उसको हम लोग साथ लेकर चलेंगे। इस कक्षा के लिए समाप्ति की घोषणा है। इसके बाद पीपीटी के द्वारा एक करेंट की आपको 10-20 क्वेश्चन है जो बनाया गया है की व्याख्या होगी और फिर अपने अपने घर आप लोग चले जाएंगे। आइए, क्या नाम है मिस्टर शान साहब? पर मैं भेजता हूँ, रेडी आया है? ये हाँ हाँ। करेंट अफेयर्स, ठीक है। करेंट अफेयर्स, रिकॉर्डिंग बंद की।